नमस्कार। आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से। एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मेरे को एंकर प्रशांत मौजूद हैं और आज जिसके साथ हम इंटरव्यू करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट दिल से, बेसिकली उन लोगों को बुलाने का इस मंच पर जो कि लोकल हीरोज हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है और अच्छा कर रहे हैं, और बात करके उनका एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं। हमने पढ़ाई करी है साथ में कॉलेज में और उसके बाद हमारी राय थोड़ी अलग अलग हो गई। मोहित गुप्ता को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बैकग्राउंड है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। थिएटर का भी एक शौक था जो पता नहीं था कॉलेज में कि थिएटर भी का भी शौक है इनको। बट थिएटर में कैसे आए, क्या एक्सपीरियंस था थिएटर का, उस पर भी बात करेंगे। हंसी मजाक भी चलता रहेगा। और थिएटर की बात आएगी तो प्रशांत भाई सवाल पूछेंगे, तो स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। थैंक यू मोहित, थैंक यू फॉर सेइंग यस भाई। बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। तो पहला सवाल यह है कि अब तक जितने साल हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भारत में, क्या लगता है भाई, क्या चीज बदलने की जरूरत है और क्या चीज सही चल रही है हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया Okay, first of all, thank you, Ankit, for inviting me to this wonderful show and making me part of your में? थैंक यू। part of your journey. Thank you. थैंक यू। So, इंडिया में जो हमारे मैं अगर बात करूं इंडिया में सॉफ्टवेयर जो जर्नी चल रही है आजकल, ये बहुत ही फैक्ट है कि इंडिया में हर साल वास्ट अमाउंट में इंजीनियर्स निकल रहे हैं। और जब भी कहीं भी वास्ट अमाउंट में कहीं भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन में होती है तो उसका कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंडस्ट्री अगर सप्लाई और डिमांड में अगर सप्लाई ज्यादा हो आपके पास डिमांड कम हो तो उस समय क्या होता है कि ग्रो नहीं कर पाते हैं। हम्म। उसका इम्पैक्ट हर उस इंसान पे पड़ता है जो अच्छा भी है लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी के पॉलिटिक्स में कंपनी के उसमें वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो उसी में रह जाता है। हम्म। हम्म। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया में। और हाँ, ये बात अंकित आप भी जानते हो क्योंकि हम दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है कि हमारे जो खासकर हमने जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है अपनी इंजीनियरिंग, वो हम्म। हमें आपको पता है कि उसकी पढ़ाई अपडेटेड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। हमें कोर कॉन्सेप्ट्स हमें पता चल जाते हैं जो आगे हमें किसी भी एडवांस कॉन्सेप्ट में बहुत काम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोर के साथ साथ थोड़ा सा टच तो एक अपडेट सिलेबस का भी होना चाहिए। वो जो बिल्कुल। टच है ना अपडेट सिलेबस का, वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग होता है। जी। तो यही अंकित पूरी एक मैं कहूँगा रूट है हमारे प्रॉब्लम की एज ए मोहित, सॉफ्टवेयर एक एक इंजीनियर। प्रॉब्लम पे हमने बात करी, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं यंग बच्चे पे जो कई मुश्किल आ जाती है फ्रेशर को जॉब ढूंढने में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और आपसे भी मैंने कई बार बात करी। मुझे ये बताओ कि एक फ्रेशर बच्चा क्या करे, कैसे पढ़ाई करे। कॉलेज में तो पता ही है क्या पढ़ाई हो रही है, बट क्या कहाँ कोर्स सीखे, कैसे करे और कैसे जॉब पाए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, शुरू कैसे करे? अंकित, सबसे पहली बात ना मैं अगर बात करूं, सबसे पहले अगर फ्रेशर बच्चा उतर रहा है अपने एक जॉब सर्च के फील्ड में, हम्म। पहले उसको पता करना है कि हाँ उसको किस फील्ड में करना है, क्योंकि बिल्कुल। ये जमाने हो गई है कि हाँ उसे फ्रंट एंड पे काम करना है, उसे बैक एंड पे काम करना है, या उसे अब अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो बैक एंड में भी बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, उस पे पाइथन पे काम करना है या उसे एआई एमएल पे काम करना है। उसको जिस भी फील्ड पे काम करना है ना, उसको उस फील्ड पे अपने आप को कहीं ना कहीं स्किल्स को ले आना बहुत जरूरी है। हम्म। एक अच्छे और एक नॉर्मल और एक बुरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो है स्किल। अगर हम्म। आपके पास स्किल्स है, मार्केट चाहे जैसी भी हो, यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। अगर स्किल नहीं है, देन हाँ, ये कड़वा सत्य है इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कि हाँ, हम्म। आप कहीं ना कहीं डिमांड में नहीं रहोगे। नहीं। यही एक सत्य है इस इंडस्ट्री का। हम्म। अच्छा, मेरे को ना पे स्केल का सवाल हमेशा से रहता है कि हमेशा मूवीज में बात करते हैं, शान भाई भी इस पे आगे एग्री करेंगे इस चीज पे कि मेल और फीमेल पॉपुलैरिटी के हिसाब से कि मेल एक्टर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल को कम मिल रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते। बट पे डिस्पैरिटी कितनी है, मतलब पे कैसा है भारत में, पे स्केल कैसा है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और बाहर, क्योंकि तुम बाहर भी गए हो भाई, तो बाहर का क्या पे स्ट्रक्चर में क्या फर्क दिखता है अगर हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पे स्केल की बात ओके, सो फॉर्चुनेटली अंकित, मैं जर्मनी गया हुआ था और भले मैं थोड़े टाइम के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ की पे स्केल में मैंने एक कंपनी की नोटिस करी। मैं अपनी ही कंपनी जिस क्लाइंट के लिए मैं गया हुआ था, उस करें? कंपनी में एक बंदे ने अपनी जवानी से लेके आज वो बूढ़ा रिटायर उसी कंपनी से हुआ है। हम्म। ओके, सबसे पहली बात क्या है कि वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे स्केल डिफाइंड है कि हाँ, हम्म। आपको इसी ब्रैकेट में आपको जॉब मिलेगा अगर आप इतना ये है आपके पास, अगर ये स्किल, उनका ब्रैकेट डिफाइंड है।
और हम्म। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अंकित, इंडिया की तरह वहाँ हर जगह भसड़ नहीं है। हम्म। वहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग काम कर रहे हो और टेक्निकल काम कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। सही इंडिया बात। में क्या है कि हर जगह भसड़ है। भसड़ इन हम्म। द सेंस की भीड़ भीड़ बहुत जगह है। और अंकित, हम्म। जहां भी भीड़ होगा वहां हम्म। हम कुछ भी कर लें, रिसोर्स का मिसयूज होगा ही होगा। होगा, हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर पे आऊंगा मोहित भाई, थोड़ा सा मुझे बताओ उसके बारे में। थिएटर के बारे में पता नहीं था कॉलेज में कि थिएटर का भी एक कला है अंदर, भी थिएटर कर सकते हैं। कैसे पता चला फर्स्ट टाइम कि थिएटर का एक इंटरेस्ट है या मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ पार्ट टाइम? कैसे कैसे इंक्लिनेशन आया इस फील्ड में? एक्चुअली अंकित, ये स्टार्ट हुआ आई वुड से एक एक्सपेरिमेंट से। हम्म। एक्चुअली मैं जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, तो मतलब जब मैं काम कर रहा था विदाउट थिएटर, तो मेरी जिंदगी बहुत मोनोटोनस हो रही थी कहीं ना हम्म। कहीं, क्योंकि आप उसी 9 9 to 5 में उसी में काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे पास वीकेंड पे भी उतना मेरे पास उतना हैपनिंग नहीं था मेरे लिए। हम्म। तो हम्म। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया। तो मैंने एनएसडी का पहला प्ले देखा था, भीम ग्रंथ। हम्म। यू वोंट बिलीव अंकित, मैं हम्म। एनएसडी का प्ले देख के ये शॉक्ड हो गया कि ये लोग इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, हम्म। इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं ये। तो फिर मैंने हम्म। जब मैं अपने फ्लैट पे पहुंचा, तो वहां मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज देख के आता हूँ तो इंटरनेट पे सर्च करता हूँ। तो सर्च फिर जब करता मैंने हूँ। इंटरनेट पे सर्च किया, तो फिर मैंने 5 6 प्लेस और देखे। फिर उन प्लेस के देखते देखते मैं पहुंच गया श्री राम कॉलेज कॉलेज ऑफ ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ। वहां भी मैंने प्ले देखे। तो हम्म। फिर मैं ऑनलाइन ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो वहां पे एक आया कि एक वीकेंड पे थिएटर का बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कोई हम्म। प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो मैंने हम्म। बोला कि क्यों ना चलो ट्राई करते हैं। तो फिर हम्म। लकली मुझे एक अच्छा बैच मिले। फिर लकली मुझे हम्म। एक अच्छे वहाँ पे टीचर मिले थिएटर के, जो बहुत ही बैलेंस तरीके से हमें थिएटर सिखाए। और हम्म। हाँ, और मैं लकली कहूंगा कि फिर उन्हीं की छत्र छाया में रह के मैंने थोड़ा बहुत थिएटर सीखा। और फिर हम्म। उसके बाद मैंने बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक 2 प्ले में मैंने काम किया है। प्रशांत भाई, ये जैसे SRMCC की कहानी बताई, कुछ सवाल आप पूछना चाहो थिएटर में, आप खुद रिव्यू करते हो, कोई सवाल हम्म। थिएटर रिलेटेड? जैसे ऐसा आपने ये बताया कि श्री राम सेंटर था परफॉर्मिंग, तो उसमें मैंने उसके 2 3 प्ले देखे भी है। शायद मेरे ख्याल से अम्बेडकर बाजी पे कोई उसका प्लेयर मतलब प्ले भी है, शायद आपने देखा होगा। और उसके जो हम्म शायद मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं, वो शायद रांझना मूवी में भी आ चुके हैं, आई थिंक। ये वही है क्या? हम्म। हाँ, आप मेरे ख्याल से उनकी बात कर रहे हैं, अरविंद गौड़ की। आनंद राय। अरविंद अच्छा, गौड़, यस, आनंद। करेक्ट करेक्ट। अरविंद गौर, हाँ, वो वही डायरेक्टर हैं। और उनका एक और फेमस प्ले है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखिएगा। एक आर्मी की छोटी सी कहानी पे है। मुझे प्ले का नाम मैं कंफर्म नहीं, लेकिन शायद जो प्ले का नाम है वो है मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अगर मुझे नहीं, अगर मुझे याद भी है नहीं क्या? याद है मेरे तो को भी याद नहीं आ कोर्ट रहा मार्शल। है। कोर्ट कोर्ट मार्शल, मार्शल, यस, सॉरी, कोर्ट कोर्ट मार्शल। मार्शल। हाँ, उनका बहुत ही पुराना और फेमस प्ले है। तो अगर आपके पास कभी टाइम हो तो एक बार आप ट्राई करना। बिल्कुल, इनके अच्छा 2 प्ले मोहित। यार काफी अच्छे चले भी हैं ऐसे। एक कोर्ट मार्शल और एक ये अम्बेडकर जी, बात जो है वो। हाँ हाँ, वो हमेशा, एक्चुअली अरविंद गौड़ के मैंने 2 3 प्ले देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्ले वो समाज पे एक मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो और वही वही अंतर है प्रशांत, थिएटर और मूवीज में। अब जो मेरे ख्याल से मूवीज में हम एंटरटेनमेंट ढूंढने जाते हैं, लेकिन अगर आप थिएटर देखने जा रहे हो तो यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपको कभी शॉक लग सकता है कि हाँ, ये समाज में ये भी हो रहा है, या आपको एक समाज में क्या हो रहा है उसका एक लेसन मिल जाएगा। अच्छा जी मोहित, एक सवाल है मेरा। प्रशांत भाई, आप जरूर इस पर थिएटर पे क्वेश्चन पूछना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, एक सिनेमा है, एक सिनेमा की एक्टिंग है और एक थिएटर की एक्टिंग है, फर्क क्या है दोनों में? देखो, 2 चीजें हैं अंकित, जो मेरे जो लिमिटेड नॉलेज है मैं उससे कहना चाहूंगा कि देखो, जब हम लोग थिएटर करते थे ना, तो हम लोगों के सर एक ही चीज सिखाते थे, तेज बोलो। क्योंकि ठीक। थिएटर में लाइव लाइव ऑडियंस होती है, और वो एक पीछे सीट तक बैठी होती है। करेक्ट। अगर आप ही अगर पीछे सीट पे बैठे हो और अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर आपके लिए उस थिएटर का या उस प्ले का कोई मतलब नहीं है। हम्म। बिल्कुल। तो इसीलिए थिएटर में पहला चीज यही सिखाया जाता है कि आप पहले तेज बोलो, हम्म। क्योंकि हर एक ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे जितने भी पैसे दे के आया हो, वो दे के आया है।
और सिनेमा भाई। का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान के साथ जो एक अनुमान लगा सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सिनेमा बहुत ही टेक्निकल फील्ड है, क्योंकि आप एक्टिंग है, एक्टिंग के बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद एडिटिंग है, फिर उसमें भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो उसमें भी कई चीजें होती हैं। तो सिनेमा और थिएटर, हाँ, आई वुड से सिलेबस सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा अंतर आ जाता प्रशांत भाई, कोई क्वेश्चन हाँ आपका थिएटर रिलेटेड? हाँ, मैं अंकित भाई इस बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे इन्होंने अच्छा बात बताई कि सिनेमा और थिएटर में जो डिफरेंस बताया था। तो सिनेमा के बारे में एक चीज ये भी है कि सिनेमा में अपने को गलतियां सुधारने का मौका मिल जाता है उसमें। अपन एडिटिंग को सुधार हाँ। सकते हैं, उसको रीटेक्स ले सकते हैं। लेकिन थिएटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां आपके सामने स्टेज होती है और आपके सामने ऑडियंस होती है, और वहां आपको 100% अपना देना ही देना होता है। केवल बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जिसपे अपन हाँ। खेलते हैं पूरा। और माइक का भी ज्यादा मेरे ख्याल से वहाँ पे इशू इतना, मतलब माइक ज्यादा यूज करते नहीं है, क्योंकि जो उनके पिच लेवल होती है, जो वॉइस को पिच होता है उनको ही हाई करना होता है कि पिच को लाउडनेस ना लगे, केवल सही चलता रहे अपना, कि हाँ ऑडियंस को अपन पकड़ सके उसी से, उसी मतलब फील बिल्कुल में। बिल्कुल। और प्रशांत, मैं आपके पॉइंट पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कहीं गलतियां होती है ना, तो थिएटर में, हाँ, प्रशांत जी का बहुत अच्छा पॉइंट था कि हमें गलतियां सुधारने का मौका मिलता है मूवीज में, लेकिन थिएटर में नहीं मिलता है। थिएटर में ही एक असली एक्टर का जब गलती होती है ना, उस गलती को छुपाते कैसे हैं, वो उसका इंटेलिजेंस का परिचय वहीं से होता अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन कितना काम करता है मुझे, जब आप थिएटर में प्ले की तैयारी करते हो और ऑन द स्पॉट, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, आप डायलॉग भूल गए, फंबल कर गए, ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन क्या सिखाई जाती है या आप लेकर आते हो, या आर्ट कैसे आता है किसी थिएटर एक्ट के अंदर जब आपको है। लाइव ऑडियंस देख रही है? क्योंकि सिनेमा तो है नहीं कि एडिट हो जाए, एडिट होके चीजें आए। तो इम्प्रोवाइजेशन क्या सिखाई जाती है थिएटर में एज एन आर्ट, या वो आर्ट आप डेवलप करते हो विद एक्सपीरियंस, क्या लगता है? अ, अंकित, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ना, हमें एक कहानी मिलती है, या ये कहानी है, इस कहानी को आपको प्रेजेंट करना है। वो हम्म, कहानी में हमें सिर्फ शब्द मिलते हैं, उसको इमोशन डालना हमारा काम है। करेक्ट। बिल्कुल। तो ऑन द सिमिलर लाइंस, थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन फाइनल एक्ट के पहले तक होता है, क्योंकि हम्म, देखिए, ये अगर सपोज करिए कि मैं और आप एक साथ एक्टिंग कर रहे हैं एक फाइनल स्टेज पे, मैंने एक हम्म, अनएक्सपेक्टेड लाइन बोल दी, तो वो हम्म, जो एक फ्लो है एक एक्टर और को एक्टर का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। और बिल्कुल। जब वो एक दोनों एक्टर के कई एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो उस बिगड़े हुए खेल को संभाल लेते हैं और ऑडियंस को पता लगने नहीं देते, लेकिन हम्म, नॉर्मल जो एक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ये गलतियां करते हैं ना, उसको ऑडियंस पकड़ लेती है। और हम्म, ऑडियंस ठीक है, आपकी एक दो गलती माफ कर देती है, लेकिन क्या है ना कि एक रह जाती है, परफेक्ट प्ले में एक दाग आ जाता है। तो यही अंतर है, हम्म, थिएटर में कहा जाता है कि आप फाइनल प्ले से पहले जो इम्प्रोवाइज करना है कर लो, जो करना है कर हम्म, लो। आपके एक्टर्स और को एक्टर्स जितना कंफर्टेबल होना है, जो डायलॉग आपको बनाना है बना लो, आप दोनों कंफर्टेबल होकर प्रेजेंट करो, दैट्स इट। बिल्कुल। यही एक थिएटर में चीज प्रशांत सिखाया भाई, जाता है। प्रशांत भाई, कोई क्वेश्चन थिएटर का? नहीं अच्छा, मैं एक्टिंग थोड़ा सा, जनरल मूवी रिलेटेड कोई पूछना चाहते हो आप, पूछ लो, कुछ भी पूछ सकते नहीं कोई नहीं। अच्छा, मैं क्या अंकित भाई आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो आपने कभी थिएटर देखा है वैसे? हो। नहीं, मैंने देखा नहीं है प्रशांत भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ भी एक बोल बार आप सकता हूँ बट देखिए फायदा जरूर, नहीं। एनएसडी का आप हाँ, थिएटर जरूर देखिए एक बार। आप मिस बिल्कुल कर रहे हो बिल्कुल। बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में, कि हाँ मैंने थिएटर क्यों नहीं देखा, अगर आप एक बार देखोगे तो उसका, वे क्योंकि मैंने मोहित उसका का एक प्ले देखा देखने था। जाएंगे। नहीं बिल्कुल, मैंने उसका एक देखा था। और जिस हिसाब से अपना सेट डिजाइन हाँ। करते हैं ना वो अपनी चीजों में, साउंड हुआ, सेट हम्म, डिजाइनिंग हुआ, मेकअप, कॉस्ट्यूम, मतलब आप ये सोचोगे आप फिल्म देखने आए हो पूरी पूरी। हम्म। फिल्म भी कम पड़ जाती है उनके सामने, मैं तो ये कहना चाहूंगा। लेकिन एक बार आप जरूर देखो, थिएटर जरूर देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन और फॉर अंकित, मैं मोहित। हाँ प्रशांत के हाँ पॉइंट पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। आप थिएटर आप देखोगे ना कभी, और कोशिश करना कि थोड़ी महंगी टिकट लेके आगे बैठना। तो आप जब वो टिकट लेके आपके आगे बैठोगे ना, तो जो आपको एक एक्टिंग जब करते हैं ना, देखिए कोई भी इंसान कुछ भी परफॉर्म करे, एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है। हम्म, वो वाइब आपको उस समय महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कभी आप एनएसडी में जाके प्ले देखोगे ना, मैं कभी कभी जाता हूँ, जब उनका प्ले आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, आज क्यों पंकज त्रिपाठी वहां तक पहुंचे, आज क्यों मनोज वाजपेयी इज द बेस्ट एक्टर और इरफान खान क्यों बेस्ट एक्टर है। आप वहां पे जाके देखो, आपको उसका हर सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलो, बिल्कुल।
अच्छा, इस पे मेरा क्वेश्चन है मोहित और प्रशांत भाई, आप भी इस पे आंसर देना कि अभी मैं पढ़ भी रहा था, काफी दिन से चीजें आती रहती हैं कि जब बात करते हैं बाहर की कंट्रीज की, तो बहुत सारे थिएटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। पर इंडिया की बात आती है तो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, कहते हैं अगर थिएटर करना है तो एनएसडी जाओ, फिल्म्स का सीखना है तो एफटीआई जाओ, पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अब तो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, बट उनको उस तरह की परजाई कभी, मतलब कहते हैं ना कि पुरजोर रूप से कभी मिली नहीं है। तो क्या लगता है आप दोनों को कि एक कॉन्सेप्ट जो है थिएटर का या एक्टिंग का, और ये फ्यूचर क्या है थिएटर का इंडिया में? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बेचारे अपनी लाइवलीहुड भी मतलब गुजार पाते हैं किसी किसी तरीके से, जब थिएटर कर रहे होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, उसको उतने पैसे नहीं मिलते, सिनेमा में ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसका फ्यूचर क्या देखते हो आप दोनों? मोहित से अगर शुरू करें, इंडिया में। अंकित, अभी तो फ्यूचर बहुत ठीक है, क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स से पहले देखो ना, क्योंकि हर एक्टर के पास सिर्फ एक ही मीडियम हुआ करता था, मूवीज। और आप भी ये जानते हो कि खासकर मूवीज पे आना कोई आसान बात नहीं है। अब मैं उसके उस पे नहीं जाऊंगा, उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है क्या है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जब से नेटफ्लिक्स और ओटीटी जैसे कंटेंट आए हैं ना, वो कई थिएटर एक्टर्स के लिए राह खोल दिए। क्योंकि सपोज करिए आप, एग्जाम्पल के लिए एनएसडी के ही जितने ग्रेजुएट हैं, वो पहले उनके लिए मक्का है बॉम्बे, सॉरी मुंबई। वो जाते हैं, और आपको भी उनकी स्ट्रगल पता है। आपको अगर स्ट्रगल कहानी देखनी है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की देख लीजिए, जो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा थिएटर में पढ़े हुए आर्टिस्ट। उन्होंने जब वैसे वैसे दिन देख लिए, तो उनसे अब बहुत अच्छा जमाना चल रहा है ओटीटी का। क्योंकि जब जब से ओटीटी आई ना, सी, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द बिग स्टार्स। तो लेकिन अब क्या है, ओटीटी के आने के बाद से एक तो हम इंडियंस का फ्लेवर बदला है। अब हम कंटेंट बेस्ड ऑडियंस हो गए हैं। और कंटेंट बेस्ड ऑडियंस होने के साथ साथ मैं बहुत ही थैंक्स कहूंगा इंडियन ऑडियंस का, कि वो अब परफॉर्मेंस इवॉल्व ओरिएंटेड हो। भी ऑडियंस हो गई। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी ऑडियंस हो गई। अगर आप खुद देख लो, आप ओटीटी में कोई भी एक्टर अगर अच्छा कर रहा है, तो अब देखो उसकी ऑडियंस आज अपने आप बन जा रही है। वो नेचुरल है, ये मेरा थॉट। प्रशांत भाई, यस। क्या ऑफ थिएटर अच्छा, क्या लगता है आपको? थिएटर आपने सही बताया मेरा क्वेश्चन आपका। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे आप सोहम साहब को नाम सुना है आपने? हाँ हम्म। सुना है, तुम बाट। तुम्बाड़। उन्होंने कोई एनएसडी क्लासेस नहीं की है, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है। उनके फ्रेंड का भी एक इंटरव्यू, उनका पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया। लेकिन नवाज भाई जो थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उन्होंने उनको एक्टिंग सिखाई है। ओके। और जो और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर अपन कोई भी देखेंगे, कितने भी, जैसे ओमपुरी हुए या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, और जैसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एफटीआई से निकले हुए हैं एनएसडी से, तो उनको इरफान शुरुआत है, में, तो राणा हाँ, है। बहुत सारे नाम अगर आप देंगे तो बहुत सारे नाम अपने को मिल जाएंगे कि ये सब एफटीआई या एनएसडी से निकले हुए बंदे हैं। ठीक है। लेकिन इनका उस टाइम पे स्ट्रगल काफी हुआ है। अगर देखा जाए तो इनको छोटे छोटे रोल के लिए भी काफी टाइम स्ट्रगल करना पड़ा था, जो कि ओटीटी जब से आया उसने काफी रास्ते खोल दिए हैं, जिससे अपन कई सारे लोगों को नहीं जानते थे, वो ओटीटी के माध्यम से आज हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये जैसे सोहम शाह की जो मूवी तुम्बाड़ आई थी, तो उस टाइम पे वो नहीं चली 2018 में, लेकिन आज वही जब थिएटर में रिलीज की गई है, अब बॉक्स ऑफिस पे कमा रही है। लास्ट टू क्वेश्चन मोहित, फटाफट। एक तो पहले ये बता दो कि 3 मूवीज जो यू विल रिकमेंड पीपल टू वॉच, एक आध हॉलीवुड भी हो चलेगा, बट 2 हिंदी मूवीज हो या इंडियन मूवीज हो विच यू विल रिकमेंड पीपल कि उनको देखनी चाहिए, जस्ट टू लर्न एक्टिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड सिनेमा। 3 मूवीज। तीन मूवीज अगर आपको देखनी है, आई वुड से कि आप ओटीटी में एक अंकित, तुमको पता है आई एम वेरी बैड एट नेम्स, मुझे नाम जल्दी याद नहीं होते हैं। ओके, नो वरीज, यू कैन टेल द अ, स्टोरी। जो उनकी कहानी थी, जिसमें करीना कपूर ने, और जिनकी लेटेस्ट स्टोरी पे जो दार्जिलिंग पे शूट हुई थी। द बकिंगम अ, डायरीज, रिसेंटली आई है जो। नहीं 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 जाने नहीं, जा, जो जाने जा। हाँ, इट्स ओके, जाने ठीक है, जा। और जाने ना, हाँ। जाने जा, जिसमें उसमें आप उनकी एक्टिंग देखिए, सारे एक्टर्स की आप एक्टिंग देखिए। मतलब शायद आप उसको देख के सीखेंगे कि एक्टिंग क्या है, कैसे की जाती है। और एक्टिंग के लिए, और मुझे लगता है ना कि अगर आपको अगर रियल एक्टिंग देखनी है किसी भी, आप संजय मिश्रा की कोई भी मूवी उठा लीजिए, जो कोई भी मूवी उठा के देखिए,
मतलब जो मैं कहूँगा कमर्शियल हिट मूवीज मत उठाइए, क्योंकि संजय, लेकिन अगर आपको उनकी असली एक्टिंग देखी नहीं है तो आप उनकी कोई भी मूवी उठाइए जो कमर्शियल ना हो, जो आर्ट बेस्ड हो, हाँ, आपको वो एक्टिंग समझ में आएगी कि हाँ, संजय मिश्रा फिर संजय मिश्रा, एक्टिंग क्या होती है। और अगर आपको बिल्कुल। हॉलीवुड में एक्टिंग सीखनी है तो सॉरी देखनी है, तो आप इस आज के जमाने में तो कोई भी आप एक, शायद मुझे बहुत नाम सारे नहीं हैं, याद आ रहा है। किलियन किलियन मर्फी को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अब तो रिसेंट में हाँ सीलियन, ओपनहाइमर। जी हाँ सीलियन। हम्म। हाँ तो आप ओपनहाइमर। उनकी भी एक्टिंग देख सकते हैं, वो भी अच्छी। प्रशांत जी, फटाफट आप रिकमेंड कर दो 3 मूवीज, कोई भी इंडियन भी चलेगी मूवी। उसका लास्ट क्वेश्चन है मोहित से। ये सोचनी पड़ेगी, मैंने तो काफी सारी वैसे रिकमेंड करने के लिए, तो अगर देखा जाए तो। चलो कोई नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में बताना मुझे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। लास्ट लास्ट क्वेश्चन मोहित, फ्यूचर थिएटर का पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हमने बात करी, और ऑब्वियस की बात है कि लैंग्वेजेस का थोड़ा सा बस बता दो जाते जाते कि कौन सी लैंग्वेज डिमांड में इस टाइम पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ, अंकित, हर लैंग्वेज डिमांड में है। आपको जॉब ना C++ में भी मिल जाएगी, जावा में भी मिल जाएगी और पाइथन में भी मिल जाएगी। हाँ C++ की, हाँ जॉब्स कम आती हैं, उन्हीं को जॉब मिलती है जो बहुत ही अच्छी। आप कभी लैंग्वेज के पीछे मत भागो कि हाँ मुझे ये, आप बस अपने कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कि हाँ, आप अगर आप एक लाइन कोड इस पे लिख पा रहे हो तो आप सेम लाइन ऑफ कोड, आपको अगर लैंग्वेज समझो उसको लिखो। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लैंग्वेज ओरिएंटेड हो जाओ कि हाँ, मैं शायद जावा का डेवलपर हूँ, मैं से जावा पे काम करूंगा। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं खुद ये चीज देख रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं जावा का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं और किसी पे काम नहीं करूंगा, मुझे काम करना पड़ रहा है। तो अब आप लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हो सकते। स्किल्स के ऊपर अब आप, भागना चाहिए। हाँ करेक्ट। बिल्कुल। अच्छा मोहित भाई, मेरा एक एनीथिंग एल्स यू वांट टू लास्ट से क्वेश्चन है मोहित? मेरा। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मेरा एक पूछ लास्ट पूछ क्वेश्चन लो है पूछ। जी। हाँ जैसा बिल्कुल। आपके सामने कभी हुआ कि जैसे अगर ऑडियंस, आप जैसे आप थिएटर का भी प्ले कर रहे हैं उस चीज में, तो कि अपना शो ना चल रहा हो या थिएटर सही से ना हो रहा हो और ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है? प्रशांत, लकली ये सेम सवाल मैंने अपने, जब मैं पहली बार उतर रहा था स्टेज पे, मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा था, अपने थिएटर के गुरु से पूछा था कि सर, अगर ऑडियंस, अगर हम लोग का शो इतना बोरिंग जा रहा है, अगर ऑडियंस उठ के चली गई तो उस केस में डर तो होगा ना, क्योंकि हु वांट टू लूज ऑडियंस, हु वांट टू लूज इट। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, अपने आप को बांध के रखना, तुम बस ये सोचना कि तुम अपने लिए कर रहे हो बस। क्योंकि आप छोटी मोटी बातों पे दिल दुखाने लगोगे तो शायद आप, वो स्टेज आपके लिए नहीं है। बस अपने आप को बांध के रखना, अपना काम करो बस। बढ़िया बढ़िया, अच्छी एडवाइस मोहित। एनी एनी लास्ट मैसेज जो तुम देना चाहो, कैसा लगा बात करके, और कुछ अगर कुछ पॉइंट रखना चाहो लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑनेस्टली एक्सेप्ट कि हाँ, ये मेरा पहला इंटरव्यू था कि, तो थैंक यू अंकित, ड्रीम कम ट्रू इसके लिए। थैंक यू भाई। और जी जी। आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक हम लोगों की जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है ना, मुझे लगता है उनको एडवाइस की जरूरत है ही नहीं, हाँ उनको हम एडवाइस दें। आई थिंक हाँ। यही है कि आप अपने में मस्त रहो, खेलो कूदो, जो आपको सीखना है करो, और जो आपको, अगर कोई भी चीज अगर आपको मन लगती है तो ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करना बहुत जरूरी है, बस यही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू हमारे सारे व्यूअर्स को, जब ये वीडियो आउट होगी उम्मीद करता है उतना प्यार देंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आगे बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, और प्यार इस तरह से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।